सभी बहनों भाइयों को नमस्ते। आपका बात मन की में स्वागत है। आज बात करेंगे अपने अन्नदाता के बारे में। ऐसा सुना जाता है, सुना ही नहीं जाता, माना जाता है कि किसान परम पिता परमेश्वर के महान भक्तों में से एक है। जब ये बात उजागर हुई, वाद विवाद में आई, तो भगवान ने सभी भक्तों के बीच किसान को महान भक्त माना है। इस महान भक्ति के पीछे का जो रहस्य है उस पर विचार करें तो पता लगता है कि किसान का मूल मंत्र क्या है। किसान का मूल मंत्र है, हे भगवान तेरी काया तेरी माया तेरी छाया, हे ईश्वर सब कुछ तुम हो। ऐसे मंत्र से किसान अपना कार्य शुरू करता है। जब खेत में होता है हमारा परंपरागत किसान, तो वह बैलों के साथ आराम करता है, खाना खाता है। तो खाना खाने से पहले अपने खाने में से एक एक रोटी अपने बैल को देता है, उनके खाने का ध्यान रखता है। उधर पत्नी घर खाना बनाती है तो पहली रोटी गौ माता के नाम पर, परम पिता के नाम पर गौ को भिजवाती है। ऐसी परंपरा हमारे किसान की रही है। प्रिय साथियों, इस बारे में अगर हम आगे चलें तो पता चलता है कि किसान कितना बड़ा दाता है। वह अपने सभी मौसमी फल अनाज में अपने सभी सहभागियों को बांटकर अपने साल का भंडारण करता है। इसके साथ साथ उसकी उपज का एक हिस्सा गौशाला, गुरुकुल में जाता है, मंदिर में जाता है। इसके बाद जो उसके चारों ओर योगी संत सन्यासी अपने तप के कार्य में रहते हैं, वह उनका भी हिस्सा उनके पास भेजता है, सेवा करता है। इस प्रकार उसका जीवन बड़े सरल तरीके से चलता है। इसके साथ साथ हमारा परंपरागत किसान अपने गांव समाज में बहन बेटियों की शादी में भी सहयोग करता है। मिलजुल कर शादियां अपने बेटियों की करते हैं, और जो भाई बहन गरीब होते हैं उन लड़कियों की शादियां भी इकट्ठे होकर की जाती है। तो ऐसे उदार मन के किसान को महान भक्तों में गिना जाता है। जब मनोरंजन की बात आती है तो किसान मनोरंजन भी सामूहिक रूप से ही करता है। तो इस तरीके से समाज अन्नदाता के रूप में किसान की पूजा करता है, और वर्तमान सरकारें भी किसान को अन्नदाता के रूप में ही मानती है। इसलिए पहला प्रोड्यूसर अर्थात प्राइमरी प्रोड्यूसर होने का गौरव भी किसान को ही प्राप्त है। देश का सारा आर्थिक विकास किसान के प्रोडक्शन के चारों तरफ घूमता है। तो इस प्रकार किसान का जो महान भक्त होने का, महान देशभक्त होने का जो गौरव है वह उसको मिलता रहेगा। जय किसान,